आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन में सुनने के लिए और उसकी उपस्थिति में उसके साथ सहभागिता करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आज आप प्रभु के अनुग्रह के नीचे सुरक्षित हैं। आज आप अपने घरों में, भले ही लॉकडाउन है लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह से आप लॉकडाउन नहीं है। उसका अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में जीते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आप सभी को परमेश्वर की ओर से, उसके अनुग्रह से आपके जीवन में आशीषित मिलती रहे। आप भले चंगे रहें, आपके हर काम में परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर बनी रहे। बहुत दिनों बाद आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जितने भी वचन मैंने जो आपसे बांटे हैं वो वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बना। मैं विश्वास करता हूं कि वो वचनों से परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, आपके जीवन में काम को किया है। कई भाई और बहनों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ऐसा वचन हमें हमेशा आप सुनाते रहिएगा, हमें बहुत उत्साहित होता है करके लोग कहते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और वो लोग 2-3 दिन पहले भी कई भाई बहनों ने फ़ोन करके कहा कि आने वाले संडे में भैया आप वचन दीजिएगा, हमें वचन सुनाइएगा। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं और जाने से पहले हम लोग 2 मिनट प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज मांगे कि प्रभु आज हमसे बातें करें, आज हमें सिखा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपके निकट हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आते हैं, जो नाम हमें योग्यता दिया आपको पिता करके बुलाने के लिए। आज उसी नाम में हम आपके सामने आते हैं और उस लहू के द्वारा आपके सामने खड़े होकर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि ये वीडियो जितने भी लोग आज देख रहे हैं, ये वचन को जितने भी लोग आज जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिलों में काम कर। जो लोग कह रहे हैं कि आज हम भूखे हैं, प्यासे हैं, जो लोग आज आए हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचनों से सीखने के लिए, उन्हें आज सिखा प्रभु। ज्ञान की कमी के कारण आपके लोग विनाश हो गए, आपने कहा। आज वो अज्ञानता को अपने लोगों से दूर कर, अपने वचन के ज्ञान से भर अपने लोगों को प्रभु। आज अपने लोगों से बात कर, अपने भीड़ों को आज खिला, अपने झुंड को मजबूत कर प्रभु, ताकि आने वाला समय जो आपने कहा कि एक समय है जब अंधकार आएगा और लोग काम नहीं कर पाएंगे प्रभु, उस अंधेरे में आपके लोग मजबूत होकर खड़े हो पाए, वैसे उनको आज मजबूत कर अपने वचनों के द्वारा। आज अपने भीड़ों को दृढ़ कर प्रभु, स्थिर कर अपने राज्य में। आज का वचन हम आपके हाथ में देते हैं पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आज हमसे बात कीजिए प्रभु, हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम बिना समय गंवाए परमेश्वर के वचन में जाएं। मैंने आपको गुड फ्राइडे, ईस्टर के संडे में भी प्रभु के वचन को बताया था और मैंने बताया कि किस तरह यीशु का लहू हमारे पापों को माफ करता है और किस तरह लहू के द्वारा हमने कई बातों को सीखा कि लहू में किस तरह हमें विजय मिलता है, लहू किस लिए यीशु मसीह ने बहाया। बहुत सारे विषयों के बारे में हमने चर्चा किया और आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात भी कहा था कि लहू जो है, यीशु मसीह का लहू, ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना बड़ा विषय है, जो कई दिन लग जाएंगे यदि मैं आपको उस बारे में समझाता रहूं। तो आज भी मैं आपके सामने वही विषय को लेकर के आया हूँ। उसी विषय को आज हम और बारीकी से और नजदीकी से देखेंगे, उसकी गहराई में और जाएंगे और सीखेंगे। तो क्या आज आप इंटरेस्टेड हैं उस वचन को सुनने के लिए? क्या आज आप चाहते हैं कि उस लहू के बारे में आप जानें? मैंने परमेश्वर के वचन में एक बात को सीखा है। जब आप वचनों को पढ़ते रहते हैं, जब आपके जीवन में एक आदत रहता है परमेश्वर के वचन को जानने के लिए, आप हमेशा जब वचन में जब गहराई में जाएंगे, आप एक बात हमेशा सीखेंगे कि आपका ज्ञान जितना गहरा होगा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति भी आपके जीवन में उतनी बड़ी होगी। यदि आपके जीवन में प्रकाशन नहीं है, यदि आप वचनों को, भेदों को नहीं समझ पा रहे हैं, यदि पवित्र आत्मा आपको उस वचन में छिपे हुए बातों को यदि प्रकाश नहीं कर रहा है आपके सामने, यदि आपको नहीं हो रहा है, तो आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। हर आशीष के पीछे परमेश्वर का वचन रहता है। वचन वो सामर्थ्य है जो आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया।
आइए हम आज परमेश्वर के वचन को देखें और हम आज जाएं लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय। पुराने नियम का तीसरा किताब है। उत्पत्ति के बाद निर्गमन आता है, निर्गमन के बाद लेवी व्यवस्था आता है। लेवी व्यवस्था का 14 अध्याय को हम देखेंगे। 14 अध्याय का 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे, 1 से 7 तक। यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय का मैं पढ़ रहा हूँ 1 से 7। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाएं, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 12 से 18 वचन। 12 से 18 वचन हम देखेंगे उसी अध्याय का। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसे ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव और अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। हालेलुया। यहाँ पर एक विधि, एक नियम यहोवा ने इजरायलियों को बताया। यहोवा ने इजरायलियों को ये बोला कि यदि तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ का बीमारी हो, कोई व्यक्ति जो कोढ़ बीमारी से ग्रसित हो, उसका कोढ़ का बीमारी शुद्ध करने का एक विधि, एक तरीका परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया। कोढ़ की बीमारी जो है, आप इस बात को याद रखिए, वो बीमारी पुराने नियम में, जिस तरह मैंने आपको बीते दिनों में बताया था कि बाइबल में जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी पाप है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, वो सारी चीजें जब भी आते थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को हमेशा यीशु के क्रूस की ओर भेजा। हमेशा परमेश्वर के वचन में यहोवा ने लोगों को उस क्रूस की ओर नजरें उठाने के लिए कहा। और यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि लेवी व्यवस्था में जब एक कोढ़ बीमारी जब आता है महायाजक के पास, तो परमेश्वर ने उस याजक को ये कहा कि वो कोढ़ वाला व्यक्ति जब आएगा तो उसके लिए 2 कबूतर, एक देवदार की लकड़ी, जूफा और लिखा है लाल रंग का कपड़ा, ये चीजों को लेकर के वो व्यक्ति आए महायाजक के पास। 2 कबूतर, देवदार की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा, इन चीजों को लेकर के वो कोढ़ व्यक्ति महायाजक के पास आए। और महायाजक क्या करेगा, उन 2 कबूतरों में से एक कबूतर को मार देगा, मिट्टी का बर्तन में वो मरा हुआ कबूतर का खून को डालेगा
और उस खून में वो जीवित दूसरा कबूतर जो जिंदा है, उस कबूतर को और उस कबूतर के साथ उस देवदार की लकड़ी को और लाल रंग के कपड़े को और जूफा को लेकर के उसमें डुबोएगा। वो पहला कबूतर जो मर चुका है, जिसका खून वो मिट्टी के पात्र में है, उसमें डुबोएगा। और डुबाने के बाद उस कबूतर के साथ उस सारी चीजों को उठा करके वो बीमार व्यक्ति पर, कोढ़ व्यक्ति पर 7 बार छिड़केगा। और जब उस पर छिड़का जाए तो उसका कोढ़ जो है वो शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर ने कोढ़ बीमारी के लिए ऐसा नियम क्यों बनाया? क्यों एक कोढ़ व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर क्यों याजक को नहीं बोलता है कि तुम उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो और उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, एक विधि बनाई कि जब एक बीमार व्यक्ति आएगा, कोढ़ का बीमार व्यक्ति, तो उसके लिए ये सारी चीजें उसको लेके आना जरूरी है। एक जीवन, एक प्राणी का जीवन जो है वो मरना जरूरी है, वो कबूतर का, और उसका लहू का छिड़का जाना जरूरी है। क्यों परमेश्वर ने विधि बताया? क्योंकि उस विधि में उसका बेटा का मृत्यु, उसका बेटा का क्रूस का रहस्य छिपा है। वो उस विधि के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को ये बता रहा था कि उसका बेटा का मृत्यु किस तरह होगा। उस विधि के द्वारा यहोवा इजरायलियों को ये बता रहा था कि बिना उसका बेटे के लहू के द्वारा, उसका लहू के छिड़काए जाने के द्वारा, बिना उसके लहू के द्वारा कोई बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता। आपको मालूम है 2 कबूतर किसको सूचित करता है? वो 2 कबूतर यीशु मसीह को सूचित करता है। वो मिट्टी का पात्र जिसमें कबूतर को मार के उसका खून डाला जाएगा, वो मिट्टी का पात्र किसको दर्शाता है? यीशु का शरीर को दर्शाता है, जो मिट्टी का शरीर है। हमारा जैसा मिट्टी का शरीर यीशु मसीह का, वो शरीर को दर्शाता है, मानव शरीर को वो मिट्टी का पात्र दर्शाता है। और उस मिट्टी में वो जो खून डाला गया, वो यीशु का खून है, जो यीशु मसीह क्रूस पर मरा। वो देवदार की लकड़ी किसको दर्शाता है? वो क्रूस को दर्शाता है, लकड़ी क्रूस का चिन्ह है। लाल रंग का कपड़ा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह के क्लेश को दर्शाता है, उसके तकलीफों को दर्शाता है, उसका सताव को दर्शाता है लाल रंग का कपड़ा। जूफा किसको दर्शाता है? जूफा विश्वास को दर्शाता है। पुराने नियम में, पुराने व्यवस्था में जब लोग कोई चीजों को छिड़काव करते थे, वो लोग एक जूफा, एक पेड़ होता था, झाड़ी टाइप का होता था, उसको डुबा करके वो छिड़कते थे, वो जूफा को, उससे छिड़काव का काम करते थे लोग। और आज के दिन में हम विश्वास के द्वारा यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। तो जूफा जो है वो विश्वास का चिन्ह है, वो विश्वास को दर्शाता है। तो जब यहोवा ने इस्राएलियों को ये बात सिखाया कि तुम एक कबूतर को मारना और उसके लहू में दूसरा कबूतर को डुबाना, और देवदार की लकड़ी यानी क्रूस, लाल रंग का कपड़ा यानी उसके तकलीफें, उसका जो दुख वो सहा क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, और वो जूफा जो विश्वास को दर्शाता है, इन सारी चीजों को उस लहू में डुबा करके कितने बार छिड़कने बोला? 7 बार। कई लोग जिनको परमेश्वर के वचनों का भेद नहीं पता होता, उनको बोर लगता है कि ये सब क्या नियम कानून परमेश्वर बना दिया है, क्यों ऐसा करने बोल रहा हो, ऐसा कर। लेकिन हर कानून, हर नियम विधि जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया, उसके पीछे एक ही मकसद हमेशा होता था। वो मकसद था यीशु मसीह, उसका क्रूस। मैं फिर से आपको वही बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये पूरा बाइबल जो है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक, ये पूरा बाइबल सिर्फ एक ही व्यक्ति को केंद्रित करता है। आप हर किताब में देख लीजिए, हर घटना में देख लीजिए, हर कहानी में देख लीजिए, आप जिस किसी का भी जीवन पढ़िए, हर व्यक्ति का जीवन, हर विधि, हर त्योहार, हर मंदिर, परमेश्वर का दिया हुआ हर निर्देश, सारी चीजें एक ही व्यक्ति को केंद्रित करता है, वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा बाइबल में किसी और व्यक्ति को दर्जा नहीं दिया गया, कोई इंसान को दर्जा नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही महिमा ये बाइबल करता है। सिर्फ यीशु मसीह पे ही केंद्रित है ये परमेश्वर का वचन। इसलिए जब यहोवा ने इस्राएलियों को कहा कि तुम ऐसा करना, वो क्या बताना चाह रहा था? वो अपना बेटा का मृत्यु को बताना चाह रहा था। सुसमाचार सिर्फ आज हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, यहोवा खुद पुराने नियम में सुसमाचार को प्रचार किया। दाऊद उस सुसमाचार को सुना, अब्राहम उस सुसमाचार को सुना, यशायाह भविष्यद्वक्ता उस सुसमाचार को सुना, मूसा को सुसमाचार पता चला। हम लोग से पहले वो लोग सुसमाचार को सुने और उसे ग्रहण किए।
तभी तो दाऊद कहता है कि जो भजन संहिता में लिखा है वहां पर दाऊद कहता है कि वे लोग मेरे हड्डियों को गिन सकते हैं करके। वो किसके बारे में कह रहा है? वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं मृत्यु के साय में से भी होकर जाऊं, मुझे कोई डर नहीं हो। किसके बारे में कह रहा है? वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। अब जितने भी भजन को पढ़ेंगे भजन संहिता में, अधिकतर वो सारी चीजें यीशु मसीह को दर्शाती है। हर कहानी में, हर दुख में यीशु मसीह के बारे में वो लिख रहा है, वो कह रहा है दाऊद। यशायाह वो पहले से आत्मा में देख लिया, इसलिए उसने यशायाह के 53 अध्याय में यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि वह मनुष्य के द्वारा तुच्छ जाना गया, बीमारों से, उसके रोगों से जान पहचानते। वो किसके बारे में कह रहा है? यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। अब्राहम से लेकर के सारे लोगों को परमेश्वर ने, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, उसके दास सेवकों को परमेश्वर ने, यहोवा ने आत्मा के द्वारा इस भेद को प्रकट किया था। और लोग उस बात को समझे। हर कोई नहीं समझा, लेकिन कुछ लोग उस भेद की बातों को समझे जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया। और इस विधि में भी हम यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं। वो मरा हुआ कबूतर यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। वो देवदार की लकड़ी वो क्रूस को दर्शाता है, जो लकड़ी का क्रूस पर यीशु मसीह को टांगा गया। वो लाल कपड़ा यीशु मसीह के दुखों को दर्शाता है, जो दुख वो उसने उठाया आपके और मेरे लिए। और वो जुफा दर्शाता है विश्वास को, विश्वास के द्वारा हम छिड़काव करते हैं। लेकिन वो जिंदा कबूतर जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम उसको उड़ा देना, उसको छोड़ देना, उड़ के चले जाएगा, वो जिंदा कबूतर किसको दर्शाता है? वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। वो मरा और जी उठा और पिता के पास चला गया। हालेलुया। अब आप समझ पा रहे हैं, परमेश्वर का हर वचन, उसकी हर विधियां, उसकी हर किताब सिर्फ एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, वो यीशु मसीह। उसके क्रूस की मृत्यु को, उसके क्रूस के द्वारा क्या छुटकारा मिलने वाला है, आने वाले दिनों में उसके बेटे की मृत्यु के द्वारा लोगों का क्या होगा, लोगों को किस तरह छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर इन बातों को पहले से ही, हजारों साल पहले से इन बातों को प्रकट करते हुए आ रहा है। लेकिन जो लोग आत्मा में थे वही लोग इन बातों को समझ पाए, बाकी लोगों की बातें समझ में नहीं आया। आज भी इजराइल में लोग उन त्योहारों को, उन विधियों को मानते हैं, इस तरह मानते हैं कि जैसे परमेश्वर को कोई कानून, कोई विधि दिया उसको मानने के लिए। लेकिन उस विधि के पीछे जो छुपा हुआ भेद है वो आज भी लोगों को नहीं मालूम। वो भेद तभी पता चलता है जब पवित्र आत्मा आता है। इसलिए जब कलीसिया पर पवित्र आत्मा आया तो पौल कहता है कि जो बातें युगों से छिपी हुई थी वो आज हम पर प्रकट हुई। वो प्रकट होती है भेद भरी बातें परमेश्वर के वचन की जब पवित्र आत्मा आता है। तो वो कोढ़ का बीमारी वो दर्शाता है एक पापी व्यक्ति का जीवन को, एक बीमार व्यक्ति का जीवन को दर्शाता है वो कोढ़ी व्यक्ति। अगर कोई भी कोढ़ व्यक्ति हो, कोई भी समस्या में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी तकलीफ में, पाप में, जीवन में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, यदि उसको छुटकारा चाहिए, उसका एक ही रास्ता है छुटकारा पाने के लिए, वो होता है यीशु का लहू। उसका वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक सारे किताबें सिर्फ यही सुसमाचार को सुनाती हुई आ रही हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। उसके वचन में और किसी को महत्व नहीं दिया गया, और किसी का नाम को ऊंचा नहीं उठाया गया, और किसी का बलिदान को ऊंचा नहीं उठाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को, वो होता है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बाद जो हमने पढ़ा था 12 से 18 वचन, ये बात थोड़ी गहरी बात है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 से 18 में हमने देखा कि वो कोढ़ी व्यक्ति जो अब लहू 7 बार, अच्छा लहू जो उसके ऊपर 7 बार छिड़का गया करके हमने पढ़ा। अभी 7 बार क्यों छिड़का गया? क्यों 8 बार नहीं, क्यों 9 बार नहीं, क्यों 10 बार नहीं? क्यों यहोवा ने कहा कि वो कोढ़ व्यक्ति जब आएगा तो उस जूफे को, उस लकड़ी को, उस कबूतर को, लाल कपड़े को लेकर के उस बीमार व्यक्ति पर 7 बार छिड़कना है? मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि 7 बार क्यों होता है, क्योंकि यीशु का लहू 7 बार बहाया गया। जब वो गेत्समनी में प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बन के टपका। जब वो महायाजक के आंगन में जब लेके गया, वहां पर जब उसका सताव हुआ, जब लोग उसके दाढ़ी को खींचे, उसको मुक्का मारे चेहरे पर, उसका खून बहा, वो दूसरा बार था। जब उसको राजा चाबुक से मारा शरीर पर, उसके शरीर को जब छलनी छलनी कर दिया, वो तीसरा बार था जब उसका शरीर से खून बहा। जब उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, वो चौथा बार था उसका लहू बहा। और जब उसके हाथों में कील ठोकी गई, वो 5वां बार था। जब उसके पांव में कील ठोके गए, वो 6वां बार था।
और आखिरी में यीशु मसीह मरा है कि जिंदा है देखने के लिए जब एक सैनिक ना आकर के उसके पसली में भाला मारा तो फिर खून बहा आखिरी बार, वो 7वां बार था। इसलिए यहोवा ने कहा 7 बार खून छिड़का जाए उस व्यक्ति पर, उसका बीमारी चंगा होने के लिए। यीशु मसीह का 7 बार खून बहा। इसलिए यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, उसको पूरा करने आया। जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई थी उन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया यीशु मसीह। और उसके बाद हम देखते हैं जो 12 से 18 वचन में यहोवा ने और आदेश दिया, कहा कि अब वो व्यक्ति जो शुद्ध हो गया है, उसका कोढ़ का बीमारी जो ठीक हो गया है, उसके ऊपर 7 बार लहू के छिड़के जाने के द्वारा अब उस व्यक्ति को कुछ दिन बाद, 7-8 दिन बाद अपने लिए एक मेमना लेके आना पड़ेगा। वहां 12 वचन से यदि आप पढ़ेंगे, वहां पे कहता है तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उसे लोज भर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और 13 में कहता है और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे। वो भेड़ का बच्चा यानी क्या, मेमना। अब वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा हो गया, जिसका बीमारी ठीक हो गया, बीमारी पाप को दर्शाता है। यीशु के लहू के 7 बार छिड़के जाने के द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ, उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। कोढ़ किसको दर्शाता है, पाप को दर्शाता है। कोढ़ी किसको दर्शाता है, पापी व्यक्ति को दर्शाता है। और यीशु का 7 बार लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा पाप जो है वो शुद्ध हो गया। अब वो शुद्ध व्यक्ति को याजक कहता है कि उसको लेके आना और लाने के बाद उसको बोलना कि वो अपने लिए एक मेमना को लाए। परमेश्वर का मेमना कौन है, यीशु मसीह। वो व्यक्ति, वो पापी जो व्यक्ति था जो शुद्ध हो गया, अब वो अपने लिए क्या लेके आए, एक मेमना को लाए। और वो मेमना को महायाजक क्या करेगा, उसको बलिदान देगा। बलिदान देने के बाद लिखा है उसका लहू को लेगा, ले करके उसके लहू को अपनी उंगली डुबा करके उस व्यक्ति के ऊपर, जो कोढ़ी व्यक्ति जिसका बीमार चंगा हो चुका है, उसके दाहिने कान पर, यहाँ दाहिने कान पर लहू को लगाएगा। फिर उसके हाथ के दाहिने अंगूठे पर लहू को लगाएगा। फिर उसके पांव के दाहिने अंगूठे पर उस लहू को लगाएगा। परमेश्वर ने विधियां बताए। ये कोई विधि, परमेश्वर का कोई भी कहानी, कोई भी परमेश्वर यदि कहता है, वो सृष्टि करता है, उसके बाद बकवास नहीं होती। उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य तब तक हमें पता नहीं चलता है जब तक उसकी आत्मा प्रकट न करे। और उन लहू को, वो मेमने के लहू को उस बीमार व्यक्ति जो शुद्ध हो चुका है, उसके कान के दाहिने कान पर नीचे तरफ और अंगूठे पर हाथ के और पांव के जब लगा देगा, उसके बाद तेल लेना है। वो महायाजक कुछ तेल लेगा, ले करके उस तेल में भी अपना उंगली डुबाएगा, उसी लहू के ऊपर फिर तेल लगाएगा, अंगूठे पर हाथ का भी तेल लगाएगा और पांव के अंगूठे पर भी उसी लहू के ऊपर तेल लगाएगा। और उसके बाद वह उसका हाथ में जो तेल बचा हुआ है, वो बचा हुआ तेल को वो व्यक्ति के सर के ऊपर डाल देगा। आप इस बात से कुछ आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो व्यक्ति जो पहले पापी था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसका पाप माफ हो गया। और अब जब वो पाप माफ हो गया, वो लहू को जिस कान पर, जिस उंगली पर लगाया गया, अब यहोवा कहता है कि उस लहू के ऊपर तुम तेल को लगाओ। और तेल लगाने के बाद उसके सर पर उस तेल को उंडेल दो। इसका मतलब है यहोवा इस बात को कह रहा है कि जब लहू लग जाता है एक जीवन के ऊपर, जब इंसान का पाप माफ हो जाता है, तो अब वो व्यक्ति सिर्फ शुद्ध नहीं हुआ, उसके साथ साथ वो व्यक्ति को अभिषेक भी किया जाना जरूरी है। हालेलुया। अब उस लहू के ऊपर क्या लगाया गया है, तेल लगाया गया है। और उसके सर पर क्या उंडेल दिया गया है, तेल उंडेल दिया गया है। लहू के ऊपर तेल लगाया गया, लहू के ऊपर से तेल गिर रहा है। यानी अब वो व्यक्ति सिर्फ शुद्ध ही नहीं हुआ, अब वो व्यक्ति अभिषिक्त भी हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी लहू यीशु का आता है, उसके ऊपर तेल हमेशा आता है। जहां आप यीशु का लहू देखेंगे, वहां आप तेल को देखेंगे। कौन सा तेल? ये बाजार में बिकने वाला तेल के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तेल दर्शाता है परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को तेल दर्शाता है। बाइबल लिखा है,
10 कुंवारियों के बारे में, जिनमें से 5 बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे। 5 लोगों का तेल जो था वो खत्म हो गया। मैंने एक बार कलीसिया में इसके बारे में वचन भी आपको दिया था। वो दिया की जो लैंप है, जो दिया जिसको हम कहते हैं, वो किसको दर्शाता है? दिया वचन में लिखा है, दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दिया है। वचन दिया होता है, लेकिन उस दिया को जलाने वाला क्या होता है? अंदर में उसके अंदर तेल होता है। तेल कौन है? पवित्र आत्मा। जो लोग पवित्र आत्मा को खो बैठे, वो लोग जब राजा आए तो उसके साथ नहीं जा सके, वो दूल्हा जब आए तो उसके साथ नहीं जा सके। तो लहू जब हमारे जीवन पर आता है, वो लहू हमेशा तेल को आकर्षित करता है, वो लहू हमेशा तेल को बुलाता है, वो लहू हमेशा अभिषेक को लाता है आपके जीवन पर। इसलिए यहोवा ने कहा कि जब वो व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो अब उसके ऊपर तुम तेल लगाना। जहां जहां उसका लहू लगाया गया है वहां वहां तेल को लगाना। तेल और लहू मिलके रहेंगे। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यदि आप मेरे साथ देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, नए नियम में है पहला यूहन्ना, आखिरी में है पहला यूहन्ना। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस के बाद आता है पहला यूहन्ना। पहला यूहन्ना का 5 अध्याय उसका 8वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, 5 अध्याय का 8वां वचन, 5 अध्याय का 8वां वचन, वहां लिखा है गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत होते हैं। तीनों जो है वो एक ही बात पर सहमत होते हैं। कौन कौन है वो तीनों? आत्मा, पानी और लहू। आत्मा कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। पानी किसको दर्शाता है? परमेश्वर का वचन को दर्शाता है पानी। और लहू, ये तीनों कहता है, ये तीनों की कहता है, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। ये तीनों एक ही बात पर आकर के सहमत होते हैं। तीनों का जो एकता है वो हमेशा एक जगह रहता है, एक बात पर सहमत होते हैं हमेशा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां आप लहू को देखेंगे वहां आप आत्मा को देखेंगे, जहां आप आत्मा को देखेंगे वहां आप लहू को देखेंगे, जहां आप वचन को देखेंगे वहां आप लहू को देखेंगे। हम जब परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा उत्पत्ति से प्रकाशित तक वो किसको दर्शाता है? यीशु का लहू को दर्शाता है। जहां वचन आता है वहां वो यीशु को बारे में प्रकाश करता है वचन, और जहां आप लहू का बात करते हैं वहां पवित्र आत्मा आता है। मैं जब आपसे यीशु का लहू के बारे में बात कर रहा हूं तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम कर रहा है, आपके घर में काम कर रहा है, क्योंकि ये उसका वचन है। उसका वचन कहता है ये तीनों एक मत है। जहां जहां उसका लहू होगा वहां वहां परमेश्वर का आत्मा होगा। जहां आप लहू को लगाएंगे वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप देख पाएंगे। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, कई जगहों पर आप इस बात को देख पाएंगे कि जब कभी भी परमेश्वर के लोगों ने लहू को बहाया है, अपना लहू नहीं, बलिदान का लहू, जब कभी भी लोगों ने बलिदान दिया है, हमेशा परमेश्वर का आग वहां उतरा है पुराने नियम में। यदि आप देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 9 अध्याय, लेवी व्यवस्था का 9 अध्याय में लिखा है, उसका 24 वचन यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर जब बलिदान जब दिया गया, जब खून को बहाया गया वेदी पर, परमेश्वर का आग उतरा करके लिखा है लेवी व्यवस्था का 9 अध्याय में। और पहला राजा का 18 अध्याय यदि पढ़ेंगे तो एलहजा वहां बलिदान दिया, खून को बहाया, तो परमेश्वर का आग उतरा करके लिखा है। और पहला इतिहास यदि आप देखेंगे उसके 21 अध्याय, वहां पर दाऊद राजा 24 से 26 वचन यदि आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास का 21 अध्याय उसका 24 से 26, वहां पर लिखा है जब दाऊद जानवरों का बलि दिया, जब लहू बहाया गया तो परमेश्वर का आग उतरा करके लिखा है। और यदि आप और आगे देखेंगे तो इब्रानियों का 9 का 21 में लिखा है कि जब मूसा ने लहू का छिड़काव किया, इब्रानियों का 9 के 21 में लिखा है जब मूसा ने
मिलाप वाला जो तंबू था, जो वाचा का जो तंबू था, उस पर जब लहू का छिड़काव किया तो परमेश्वर का महिमा बादल के रूप में, आग के रूप में आकर उस तंबू पर छाया करने लगा, उतर के ठहरने लगा करके लिखा है। यदि आप दूसरा इतिहास का 6 और 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है सोलोमन के जमाने में जब उन लोगों ने बलिदान को चढ़ाया, जब उन लोगों ने कई जानवरों का बलि दिया, तो वो लहू जब बहा तो परमेश्वर का आग उतरा मंदिर में करके लिखा है। बाइबल में से कई घटनाएं हैं जहां आप देख सकते हैं, जहां कहीं भी लहू का जिक्र हुआ, जहां कहीं भी लहू बहाया गया, वहां पर परमेश्वर का आग उतरा। मैं आपको कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। आज आप लोग जिस वचन को सुन रहे हैं, बड़ी गंभीरता से सुनिए, बड़े सचेत होकर के इस वचनों को सुनिए और समझिए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। उसका लहू, उसका क्रूस का कुर्बानी परमेश्वर के राज्य में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विषय है। आप उस चीज से दूर रह करके आपके जीवन में कोई आशीष को आप नहीं पा सकते। जो व्यक्ति उसको क्रूस को छोड़ करके अन्य बातों के पीछे भागता है, वो व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पा सकता, वो व्यक्ति का कभी छुटकारा नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति को, उसका सामर्थ्य को अपने जीवन में नहीं देख सकता। आज कलीसियाएं, लोग एक गलत रास्ते की ओर दौड़ रहे हैं। जब मैं देखता हूं विश्वासियों को, जब कई सेवकों को मैं देखता हूं, एक गलत रास्ता लोग पकड़ लिए हैं। लोग क्रूस को छोड़ दिए हैं और तेल के पीछे भाग रहे हैं। लोग लहू को छोड़ दिए हैं और आग का पीछे भाग रहे हैं। लोगों को अभिषेक चाहिए, लोगों को सामर्थ चाहिए, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो सामर्थ, वो आग तभी आता है जब आप लहू के पीछे भागना शुरू करते हैं। क्योंकि लहू जहां जहां जाता है, तेल वहां वहां जाता है। खून जहां जहां जाएगा, आग वहां वहां जाएगा। यदि ये बात आपको प्रकाश नहीं हो रहा है, तो आपको अपने घुटनों में आकर के परमेश्वर के पास रोने की जरूरत है। ये बात अगर आप नहीं समझेंगे, इस बात की गहराई तक यदि आप नहीं जाएंगे, यदि परमेश्वर का आत्मा इस वचन से आपका अभिषेक नहीं किया, तो आप कभी उसका आग को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। यदि आपको भागना है तो उसके क्रूस के पीछे भागिए, उसके लहू के पीछे भागिए। आपका ठिकाना उसके क्रूस के नीचे होना चाहिए। आपका नजर हमेशा क्रूस पर होना चाहिए। आपका छुटकारा, आपका चंगाई, आपका आशीष, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक सिर्फ और सिर्फ क्रूस से आता है। आप बाइबल यदि नहीं पढ़े हैं, आप उत्पत्ति से शुरू कीजिए और प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए। आप हर व्यक्ति का जीवन में देख पाएंगे कि यहोवा किस तरह क्रूस का परिचय दिया हर व्यक्ति का जीवन में। यूसुफ के 11 भाई थे जिन्होंने उसे बेच दिया। वो गया, जेल में रहा। जब जेल से बाहर आया, वो राजा बना। एक अन्य जाति पत्नी उसे मिली, एक अन्य जाति की लड़की से शादी किया। किसको दर्शाता है उसका कहानी? यीशु मसीह को, जिसको उसी के चेलों ने, 12 चेलों ने उसे बेच दिया। उसको पकड़ लिया, यहूदा इस्करियोती उसको बेच दिया। उसके अपनों ने उसे पकड़वा दिया, उसके अपने चेलों से छोड़ के भाग गए। जिस तरह यूसुफ जेल में रखा गया, यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में रहा। यूसुफ को एक अन्य जाति पत्नी मिली, यीशु मसीह को भी अन्य जाति कलीसिया मिली। आप और मैं जो अन्य जाति, जो यहूदी नहीं है। जब यूसुफ जेल से बाहर आया, वो सिंहासन पर बैठा, मिस्र देश का सिंहासन पर बैठा। फरो राजा के दाहिने पास में जाकर दाहिने तरफ बैठा हो, वो शासन किया। जब यीशु मसीह 3 दिन बाद जी उठा, वो जाके पिता के दाहिने ओर बैठा। आप समझ पा रहे हैं? हर कहानी, हर घटना उसका क्रूस को महिमा देता है। पिता ने हमेशा अपना बेटा को महिमा दिया है, हमेशा, हर विधि में, हर कहानी में, हर घटना में उसने हमेशा यीशु को उठाया है, उसके क्रूस को हमेशा महिमा दिया है। आप क्या सोचते हैं, उसके क्रूस के बिना आप हर चीज को पा लेंगे? आप क्या सोचते हैं कि बिना उसके लहू के आप हर चीज को हासिल कर लेंगे? आपके जीवन में आशीष आ जाएगा, आपके जीवन में छुटकारा आ जाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। पिता जिस बात को महत्व दिया, यहोवा ने जिस बात को महिमा दिया, आपको उसी के पीछे चलना है। आपको उसी के पीछे, आपको और जानने के लिए, उस विषय के पीछे में और मेहनत करना है, उस भेद को और जानने के लिए। आपका जीवन में सिर्फ और सिर्फ वही लक्ष्य होना चाहिए
कि मेरा जीवन हमेशा उस क्रूस पर निर्भर है। आपकी समस्या में, आपका तकलीफ में, आपकी परेशानियों में, आपका दिल में हमेशा यही बात निकलना चाहिए कि मुझे आज उस क्रूस के पास जाना जरूरी है। आपको मालूम है लोग आज एक हारा हुआ जीवन आज क्यों जी रहे हैं? क्यों आज लोग इसके उसके पीछे, वो भविष्यवक्ता है, वो प्रेरित है, वो पास्टर है बोल करके लोग प्रचारकों के पीछे आज ज्यादा भाग रहे हैं? जो लोग आज इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग वही हैं जो लोग यीशु का क्रूस के बारे में आज नहीं जान पाए। जब आपका ज्ञान का कमी होता है, जब आपको पता नहीं होता कि क्रूस क्या है, उसका मृत्यु क्या है, उसका लहू क्या है, जब आप उसके वचन की गहराइयों में नहीं रहते हैं ना, ऐसे लोग मनुष्य पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर के दास दासियों पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। आपका भरोसा, आपका निर्भर किसके ऊपर है आज? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों, एलाइजा के पास जाओ, मूसा के पास जाओ, अब्राहम के पास जाओ। किसके पास आओ करके यीशु मसीह ने कहा? मेरे पास आओ। विश्राम कौन देगा करके बोला? एलाइजा देगा, मूसा देगा, अब्राहम देगा, दाऊद देगा। कौन देगा? बोला मैं दूंगा। यहोवा ने जब इजराइल के, जब उस तंबू में, उस डेरे में जब सांप लोग आ गए थे, मूसा को यहोवा ने क्या कहा? वो लकड़ी पर किसका मूर्ति बनाने के लिए बोला? सांप का, पीतल का। वो सांप किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और यहोवा ने क्या कहा इजराइलियों से कि जिस किसी को भी सांप डसा है, यदि वो अपना नजर उठाए और उस सांप को देख ले तो उसका जहर निकल जाएगा, वो बच जाएगा। वो कोड़ी के बारे में क्या कहा गया? 7 बार लहू का छिड़का जाना जरूरी है। 2 कबूतर, एक मरा एक जिंदा, जो चला गया। यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का मृत्यु। परमेश्वर का आत्मा क्या बोलना चाह रहा है उसके वचनों के द्वारा, इस बातों को आप समझिए। जब आप बाइबल के पन्ने पलटते हैं तो आत्मा का आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। वो किसका नाम ले रहा है? वो व्यक्ति, पवित्र आत्मा किसको पुकार रहा है? वो किस व्यक्ति की ओर आपको ढकेल रहा है? किस व्यक्ति की ओर आपकी नजरों को उठाने के लिए वो बोल रहा है? उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। यीशु ने कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुने। वो इन कानों के बारे में नहीं बोल रहा है, ये कान तो सबके है सुनने के। आपका आत्मा का कान है, हर व्यक्ति का आत्मा का कान नहीं है। आज लोग बहरे हैं, अंधे हैं आत्मिक रीति से, उनको सुनाई नहीं देता है। वो बाइबल खोलते हैं और परमेश्वर का आत्मा का आवाज को नहीं सुन पाते, इसलिए उनको वचन पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं लगता। किसको इंटरेस्ट लगेगा वचन पढ़ने के लिए यदि उसको वो बोर करता रहे, उसको अगर समझ में नहीं आया? इसलिए आज लोगों में इंटरेस्ट नहीं वचन पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोगों का कान नहीं खुला है। आज आत्मा का आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं वो लोग, इसीलिए वो लोग आवाज नहीं सुन पाते हैं। इस वजह से आज वो लोग मनुष्यों के पीछे भागते हैं, पास्टर्स के पीछे, प्रचारकों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। उनके पीछे अपना पैसा, कर्जा बोड़ी करके अपना जिंदगी दाव पे लगा देते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनको ये बात आज तक नहीं मालूम कि छुटकारा उस क्रूस के द्वारा आता है। इजराइली लोग मूसा की तरफ नजर नहीं उठाए। मूसा जैसा भविष्यवक्ता आज तक दुनिया में नहीं देखा हम लोगों ने। इतना बड़ा प्रभु का सेवक जिसके बारे में यहोवा ने आकर के आरोन और मिरियम से कहा कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कि तुम मूसा के बारे में बात की। एक भविष्यवक्ता के बारे में कोई बात करने से पहले डरता है, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति इजराइल में था, लेकिन यहोवा ने नहीं कहा इजराइलियों से कि मूसा की तरफ देखो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मूसा के पीछे भागो तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो। नहीं बोला, क्रूस को देखो बोला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपका आशीष, आपका छुटकारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसका महिमा, उसका आग यदि आपका जीवन में आप देखना चाहते हैं, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ, उसकी उपस्थिति आपके घरों में, आपके जीवन में आप देखना चाहते हैं, तो आप क्रूस का पीछे भागना शुरू कीजिए। वचनों में खोजिए और यीशु के सामने आंसू बहाइए, परमेश्वर के सामने आंसू बहाइए और बोलिए प्रभु उस गहरी बातों को मुझ पर प्रकट कर। मैं भी जानना चाहता हूं आपकी मृत्यु को, आपके क्रूस को। आपको पता है पौल ने क्या प्रार्थना किया? इतने सारे पत्रिकाओं को लिखने वाला व्यक्ति जो तीसरे आसमान में जाकर के आया, जिसने इतने कलीसियों को खड़ा किया, जिसके वचनों को, जिसके लिखे हुए बातों को आज हम सुनकर हम सीखते हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। वो व्यक्ति कहता है प्रभु मैं आपके पुनरुत्थान की शक्ति को और आपके क्रूस की मृत्यु को जानना चाहता हूँ।
वो खुद उस क्रूस की मृत्यु को जानना चाहता था, उसकी गहराई को जानना चाहता था। उसने ये प्रार्थना किया परमेश्वर से। आप कितना बार प्रार्थना करते हैं? आपका प्रार्थना में आपका प्रेयर पॉइंट्स क्या होता है? आपका प्रार्थना का मांग, आपका विषय क्या होता है जब आप प्रार्थना में बैठते हैं? मुझे चंगा करो, मेरे बच्चों को चंगा करो, मेरे पति को चंगा करो, मेरे घर वालों को आशीष दो, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आशीष दो, मेरे पड़ोसियों में जो परेशान करते हैं उनसे बदला लो प्रभु, उसको कर्जा है उसका कर्जा को चुकाओ प्रभु। आपका प्रार्थना का विषय क्या होता है? कितने बार आपने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपके क्रूस को जानना चाहता हूँ, आपके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूँ। आपको प्रकाश नहीं हुआ वो गहरी बातें, इसलिए आप बंधन में जी रहे हैं, इसलिए आपका एक हारा हुआ जीवन है। आपके जीवन में आनंद इसलिए नहीं, आपका जीवन में भरोसा इसलिए नहीं। भरोसा उसी के जीवन में होता है जो क्रूस को समझता है। जितना आप उस क्रूस की गहराई में जाएंगे, जितना आपको पता चलेगा कि वो मृत्यु क्यों हुआ यीशु मसीह, उसकी मृत्यु के पीछे, उसको पुनरुत्थान के पीछे कितने सारे रहस्य, कितने सारे भेद छुपे हुए हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको मैं क्रूस के साथ बिना जोड़े मैं आपको बता सकूं। ऐसा कोई चीज नहीं बाइबल में। हर छुटकारा, हर आशीष, हर सामर्थ, हर अभिषेक, हर तरक्की, हर उन्नति, सारी चीजें एक ही विषय पर लटकी हुई क्रूस पर। पॉल की पत्रिकाएं पढ़िए, वो जो कलीसिया को पॉल लिख रहा है पत्रिका, उसमें क्रूस के बारे में बताता है। अब पढ़िए उसकी पत्रिकाओं को, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस पढ़िए, पत्रस भी क्रूस के बारे में बताता है। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, उसको पढ़िए, वो भी क्रूस के बारे में बताता है। हर व्यक्ति, चाहे वो भविष्यद्वक्ताएं हो पुराने नियम के या नए नियम के प्रेरित हो, दोनों हर कोई सिर्फ क्रूस के बारे में प्रचार करता है। आज आपको मालूम है, आज कलीसियाओं में क्रूस का प्रचार होना बहुत जरूरी है। आजकल वो शिक्षा हम सुनने के लिए नहीं मिलता है। आजकल ज्यादातर कलीसियाओं में आप जहां देखो, आपको कैसे पैसा मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में कैसे पैसा आने वाला है, आप कितने धनवान होने वाले हैं, आपका घर में क्या आशीष आने वाला है, आप आगे चल करके कितना ऊंचा उठेंगे, क्या होगा, इसके पीछे आओ, उसके पीछे आओ, मेरे से जुड़ो, मेरे पास झुको, मैं तुमको आशीष दूंगा। इन बातों में फंस करके लोग उसी चीजों में उनका ध्यान पड़ गया है। आज कौन कितना बड़ा होगा, कौन कितना ऊंचा उठेगा, सिर्फ और सिर्फ यही बातें प्रचार होते 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 जा रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक एक ही व्यक्ति के बारे में चीख चीख के कह रहा है, यीशु का क्रूस, यीशु का लहू। आज कलीसियाएं, लोग जागरूक होने की जरूरत है। आज पास्टर्स अपने विश्वासियों को उस क्रूस के बारे में, उस लहू के बारे में प्रचार करने की जरूरत है। और ना सिर्फ प्रचार करने की, खुद उस लहू की, उस क्रूस की गहराई को जानने की जरूरत है। जिस दिन आप उस क्रूस की सच्चाई को, उसकी गहराई को जान जाएंगे, आपका हारा हुआ जीवन एक विजय जीवन में बदल जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आने वाले दिनों में आपको और बताने वाला हूँ। ऐसी ऐसी बातें जो हो सकता है आप में से कई लोगों ने नहीं सुना हो, नहीं जाना हो। जहां जहां यीशु का लहू को आप देखेंगे, वहां वहां परमेश्वर का आग हमेशा आता है। जहां पर खून लगाया गया, वहां पर तेल लगाया गया। खून के पीछे हमेशा तेल जाता है, हमेशा परमेश्वर का सामर्थ, उसका अभिषेक जाता है। यदि हम निर्गमन का 40 अध्याय उसका 34 वचन में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि जब मूसा ने खून छिड़क करके मंदिर को, तंबू को जब पवित्र किया, जानवरों का लहू छिड़क करके, तो 40 अध्याय का 34 वचन में लिखा है, परमेश्वर का महिमा करके उतरा उस जगह पर। आप यीशु का लहू को लगाएंगे, आप हमेशा परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। जिस घर में लहू नहीं, जिसके जीवन में यीशु का लहू के बारे में ज्ञान नहीं, उस लहू के बारे में समझ नहीं, जो व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति कभी महिमा को नहीं देख सकता। वो महिमा कभी परमेश्वर का सामर्थ को महसूस नहीं कर सकता, ना कभी छुटकारे को जान सकता है। हमेशा बीमार, हमेशा बंधनों में बंधा हुआ रहेगा वो व्यक्ति, जो उसके लहू को नहीं जाना, जो उस क्रूस को, भेद को नहीं समझा। यीशु मसीह पेंटिकोस्ट के दिन में हम देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में देखते हैं, आग उतरा 120 लोगों पर। क्यों उतरा? क्योंकि कुछ दिन पहले यीशु मसीह का लहू बहाया गया। जब जब लहू बहाया गया, आग हमेशा उतरा। जहां लहू वहां आग। पवित्र आत्मा इतने दिनों तक क्यों नहीं उंडेला गया लोगों पर? क्योंकि लहू नहीं बहाया गया।
जैसा यीशु का लहू बहा, परमेश्वर का मेमना का, जो पुराने नियम हम देखते आ रहे हैं, जैसे जैसे लहू बहता रहा वैसे वैसे वहां आग उतरता रहा। और जब सही मेमना आया, असली मेमना परमेश्वर का, उसका लहू जब बहा तो सच का आग उतरा उस दिन। वो आग जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, वो जलता हुआ आग, वो उतरा कलीसिया पर। यदि आज उस लहू के पीछे आप जाएंगे, यदि उस लहू की गहराई को आप समझेंगे, तो आप अपने जीवन में उस आग को देख सकते हैं, उस सामर्थ को देख सकते हैं। पहला पतरस उसका 1 अध्याय हम देखेंगे। नए नियम में लिखा है, पहला पतरस का उसका 1 अध्याय। अभी जो हम यूहन्ना पढ़ रहे थे उसके पहले पतरस है, पहला पतरस की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 2 वचन। यहाँ पतरस कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, यानी जगत के आरंभ से पहले परमेश्वर ने आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़का जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें भविष्य ज्ञान से, यानी पहले से उसने हमें चुना। किन चीजों के लिए चुना? 2 चीजों के लिए चुना, उसका वचन कहता है। क्या क्या? आज्ञा मानने के लिए और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। आपको परमेश्वर क्यों चुना? ताकि आप उसकी आज्ञाओं को माने, यानी उसकी बातों पर चले और उसके लहू को छिड़के। आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं? आरंभ से उसने आपको चुना, क्यों? क्या आप लहू को छिड़कने वाले बने? वो हमको इसलिए चुना कि ताकि हम यीशु के लहू को छिड़कने वाले बने। यीशु का लहू को छिड़कने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना। सोचिए इस बात को जरा, इस बात की गहराई को सोचिए। वो हमको सिर्फ नहीं चुना उसके सामने प्रार्थना करने के लिए, वो हमको चुना ताकि हम उसके बेटे के लहू को इस्तेमाल करें, उसके लहू को छिड़कें। क्योंकि उसका लहू जब तक हम नहीं छिड़केंगे, हम कभी परमेश्वर का आग को नहीं देख सकेंगे। उसका चुनना, हमारे पीछे हमारा जो चुनाव हुआ, परमेश्वर जो हमको चुना, वो चुनाव के पीछे उसका बेटा का लहू को वो रखा, ताकि हम जब आए उसके राज्य में तो उसका बेटा का लहू को छिड़कने वाले हम बने। इसलिए उस दिन मैं आपको बता रहा था कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने घर वालों पर उस लहू को छिड़किए, अपने कार्यस्थल पर यीशु का लहू को छिड़किए। आप चुने गए हैं यीशु का लहू को छिड़कने के लिए, उसका वचन कहता है। वो हमको चुना उसका आज्ञा मानने के लिए और यीशु का लहू को छिड़कने के लिए। कितनी बड़ी बात को यहाँ परमेश्वर कह रहा है, और हम इन बातों को बहुत हल्के से लेते हैं। कई लोग इन बातों को जानते भी नहीं है कि यीशु का लहू को छिड़का जाना चाहिए करके। कई लोग जानते भी नहीं है कि यीशु का लहू को हम अपने ऊपर ढांकना है करके। वो आपको चुना कि आप उसका लहू को इस्तेमाल करो। उसके लहू के द्वारा हमारा विजय है। उसके लहू को यदि हम नहीं छिड़केंगे, उसके लहू को यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कभी जीत नहीं पाएंगे, हम कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। आपके घर में आप बीमारी देखते हैं, उस बीमारी के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं यीशु का लहू छिड़कता हूं तेरे पर, बोलिए, बीमारी भाग जाएगा। जहां लहू वहां पवित्र आत्मा, तेल, आग। आप जब जब लहू का नाम लेंगे, जब जब यीशु का लहू को लगाएंगे, वहां वहां पवित्र आत्मा का काम को देखेंगे। आपके घर वाले यीशु को नहीं मानते हैं, आज आपके रिश्तेदार आज आने जाती हैं, आज वो लोग प्रभु में नहीं आए हैं, उन पर लहू को छिड़काव कीजिए। जहां लहू रहेगा वहां पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग आज विश्वासी जो प्रभु को मानते हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। कई साल जो लोग प्रभु को पा के कई साल हो चुके हैं, मैं कईयों के मुंह से ही ऐसा सुनता हूँ। वो लोग आज भी जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के पास आकर बोलते हैं, प्रभु मैं पापी, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर। क्या आप कभी ऐसा प्रार्थना किए हैं? क्या आप कभी ऐसा करते हैं प्रार्थना? क्या आज आप बोलते हैं कभी भी कि प्रभु के पास आकर, प्रभु हम पापी हैं? आपको पता है कि आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब ऐसा कैसे बात को बता रहे हैं।
हम तो पापी हैं करके आप सोचते हो। नहीं, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पाए आप पापी थे। जिस दिन आप यीशु मसीह को पा गए, उसका लहू जब आपका पाप को माफ कर दिया, तो और आप पापी नहीं रहे। आप पापी नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पापी नहीं हैं, लेकिन हम लोग उस क्रूस को नहीं जाने हैं करके, आज विश्वासी लोग उस क्रूस को, उस मृत्यु को नहीं समझे हैं करके, इसीलिए लोग आज भी परमेश्वर के पास आके कहते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। ये सही प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना अन्य जातियों के लिए जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, जो पहली बार ग्रहण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को माफ कर। लेकिन जो प्रभु को पाए हुए हैं, वो कभी अपने आप को नहीं बोलना चाहिए कि मैं पापी हूँ। मैं आपको वचन दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन से। पहला पत्रस का 2 अध्याय यदि हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 5 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, 5वां वचन, वह पत्रस कहता है कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यहाँ पर लिखा है जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। कैसा समाज बनकर आप जी रहे हैं? याजकों का पवित्र समाज। आप पवित्र समाज के लोग हैं। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र ठहराया है जो यीशु मसीह को अपनाए हैं। उसके बाद उसी अध्याय का यदि 9वां वचन आप पढ़ेंगे तो पतरस फिर एक बार कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप बोलिए मेरे साथ कि मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। यहाँ पर वचन कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। सब कहिए कि मैं राज पदधारी याजकों का समाज का हूँ। राज पदधारी याजकों का समाज का हूँ। मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए कहता है। लोग भविष्यद्वक्ता के पीछे भागते हैं कि भविष्यद्वक्ता हमारे बारे में क्या भविष्यवाणी करेंगे। आपका भविष्यवाणी वचन में लिखा हुआ है। वचन से बड़ा भविष्यवाणी कोई नहीं इस दुनिया में। क्या कभी आप इस बात को सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या भविष्यवाणी किया है? क्या कभी उन बातों को आप ग्रहण करते हैं? या सबसे बड़ा भविष्यवाणी का किताब है परमेश्वर का वचन, और उसका वचन ये भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा है कि आप एक चुना हुआ वंश है, राज पदधारी याजकों का वंश है, आप समाज का लोग है आप। और कहता है और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। क्या लोग हो आप? पवित्र लोग। आप समझ रहे हैं? आप क्या लोग हैं? पवित्र लोग हैं। इसलिए आज के बाद अपने आप को पापी भुलाना छोड़ दीजिए। आप क्या हैं? परमेश्वर के पवित्र लोग। उसका लहू आपको धोया कि नहीं धोया? यदि धोया है तो आप पापी कैसे हैं? आप पवित्र हैं। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय उसकी 19 वचन को हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय इब्रानी की किताब उसका 19 वचन। यहाँ पर जो इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। और 22 में कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। और ये बात परमेश्वर का दास यहाँ कहता है कि हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाने का हमें हिम्मत हो गया है, पौल कहता है। और कहता है 22 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को यानी आपका सोच को और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, यीशु का लहू का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं।
पौल कहता है अब चलो हम परमेश्वर के समीप जाएं, उसके पवित्र स्थान में, उसकी उपस्थिति में जाएं, अपने विवेक का कहता है अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए। अपने विवेक का दोष अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में सही से नहीं लिखा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छे से लिखा है। अंग्रेजी भाषा में कहता है लेट अस ड्रॉ नियर, उसके निकट चलो, कहता है परमेश्वर के निकट चलो, विद अ ट्रू हार्ट, एक सच्चे दिल के साथ, इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, विश्वास के पूरा मजबूती के साथ, और भय नहीं, और किसी प्रकार का डर नहीं कि हम पापी हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, प्रभु हमें ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु हमें चंगा करेगा कि नहीं करेगा, वो मन लेकर के नहीं। वो कहता है अंग्रेजी में इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ, विश्वास के पूरे स्थिरता के साथ। 22 में कहता है चलो हम परमेश्वर के निकट जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि उसका लहू हमको शुद्ध कर दिया। आज आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो यीशु मसीह को मानने से पहले आप थे, वो व्यक्ति आप नहीं हैं। जब तक यीशु का लहू आपको धोया नहीं, आप एक पापी व्यक्ति थे, आपका परमेश्वर का दुश्मन ही था, आप उसके नहीं थे, उसके घर के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जब उसका लहू आपका पाप को धो दिया, आप जब पवित्र हो गए, पौल कहता आओ हम हियाव के साथ चलें, हिम्मत के साथ चलें उसके स्थान में, उसके पवित्र स्थान में। अब आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, आपके मन में अविश्वास नहीं आना चाहिए कि कल मैं वो गलत काम कर दिया, मेरे से ये हो गया, वो हो गया, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा कि नहीं, प्रभु मुझे छोड़ दिया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, रोड में जाते रहेंगे, कोई पत्थर लग गया, कोई ठोकर लग गया, कुछ गलत हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं अरे कल मैं वो गलती किया था इसलिए मेरे साथ परमेश्वर आज ऐसा किया। ये गलत सोच है। पौल कहता आओ हम हिम्मत के साथ चलें, कहता है आप अपना कामों से कभी धार्मिक नहीं बन सकते। आप अगर कोशिश करेंगे अपने कामों से धार्मिक बनने के लिए तो आप अनुग्रह के नीचे कभी नहीं आ पाएंगे, आप व्यवस्था के आदि में चले जाएंगे, और आप व्यवस्था के आदि में जाएंगे तो आपके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मेरे बातें आपको कठिन लग रही है? उसके लहू के द्वारा हम धार्मिक ठहरे। यीशु मसीह जो जीवन जिया वो हमारा जीवन को जिया, वो आज्ञाकारी जो जीवन को जिया हमारा जीवन को जिया। इसलिए जब हम यीशु का नाम लेकर के जब पिता के पास आते हैं, हम जब बोलते हैं कि पिता मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आया हूँ, हम पिता को उसका बेटा का लहू के बारे में, उसका मृत्यु के बारे में, उसका क्रूस के बारे में हम उसको याद दिलाते हैं कि हमारे बदले में वो प्रायश्चित किया। इसलिए जब जब पिता के पास आप उसका नाम लेकर के आते हैं तो आप एक अपवित्र व्यक्ति जैसे उसके सामने नहीं खड़े होते हैं, आपका पाप ढक जाता है। पुराने नियम में जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मेरे पास तुमको आशीष चाहिए, तुम प्रार्थना करने के लिए कुछ भी चीज के लिए आते हो तो अपने लिए एक जानवर लेके आओ, उसका खून को बहाओ, और तभी परमेश्वर उनको प्रार्थना को सुनता था, उनकी बीमारी को चंगा करता था, उनको ग्रहण करता था। वो नमूना था कि आने वाले समय में यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम भी ग्रहण किए जाएंगे, हमारी भी प्रार्थना सुनाया जाएगा। आज जब आप प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर के सामने, एक हियाव के साथ जाइए, एक विश्वास की स्थिरता में जाइए। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो और वो निंदा, वो अपमान, वो दोष को लेकर के मत खड़े रहिए कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है, मैं तो अच्छा जीवन नहीं है। नहीं, वो आपका जीवन को नहीं देखता है, आपको न्याय नहीं करता है, वो उसका बेटा का मृत्यु को देख करके आपका न्याय करता है। उसी को हम अनुग्रह कहते हैं। वही अनुग्रह है जिसमें आपका काम नहीं लेकिन यीशु का मृत्यु को देखा जाता है। मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ, आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ कि आप पाप करते जाओ और प्रभु के पास हिम्मत दिखाते जाओ, उस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपका सोच को कह रहा हूँ कि जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो आपका सोच होना चाहिए कि प्रभु के सामने जब मैं खड़ा हूँ तो वो पापी व्यक्ति और नहीं खड़ा है। आप उतना ही पवित्र हैं जितना यीशु मसीह पवित्र है। उसका लहू जब आपको पाप माफ करता है तो आपको 50% या 90 या 80% माफ नहीं करता है, वो आपको 100% माफ करता है। वो आपको उतना ही पवित्र बनाता है जितना यीशु पवित्र है, उसका लहू जो पवित्र बनाता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं हिम्मत से करिए, हियाव के साथ करिए, उसको धन्यवाद देते हुए करिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। वो जब आपको देखता है उसको आप नजर नहीं आते हैं यहोवा को, उसको आप उसका बेटा यीशु नजर आता है, क्योंकि आप उसका नाम में खड़े। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उसका लहू कितना बड़ा काम किया, क्या हम उसका लहू को महिमा नहीं देंगे?
क्या हम उस लहू के लिए उसको धन्यवाद नहीं देंगे? जो चीज हमें पाना हमारे लिए असंभव था, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा वो पाना बहुत सहज हो गया। वो दीवार टूट गया, वो दीवार हट गया। आज हम जब जाते हैं, जिस तरह यीशु हिम्मत के साथ जाता था पिता के पास, वो जानता था कि मैं जो भी मांगूंगा मेरा पिता देगा, वो जानता था। इसलिए जब हम यीशु के नाम में जाते हैं पिता के पास, तो हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए कि हम जो मांगेंगे वो देगा पिता। हम धार्मिक हैं। आप बोलिए इस बात को, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, मेरा पाप माफ हो चुका है। मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा और उसके बाद आज का वचन को यहाँ खत्म करूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मोबाइल के माध्यम से इन सारे बातों को नहीं बताया जा सकता है। आने वाले दिनों में जब हम इकट्ठे होंगे कलीसिया में, तो मैं आपको और बातें सिखाऊंगा, लेकिन इन बातों को आप अपने जहन में, अपने दिल में उतार लीजिए। मैं कहानी आपको बताऊंगा, एक घटना, एक सच्ची घटना है। परमेश्वर की दासी थी कैथरीन कुलमैन। परमेश्वर जब उसको इस्तेमाल करता था, उस जमाने में एक महिला का इस्तेमाल होना कलीसिया में, प्रभु का सेवा करना, उस समय में वो एक छोटा बात था। मतलब लोग उसको निंदा करते थे उस बात को। महिलाओं को कलीसिया में खड़े होने नहीं देते थे, उनको वचन प्रचार करने नहीं देते थे। और उस समय में परमेश्वर उसको उठाया और उसको इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही उसके चारों तरफ विरोधी लोग बहुत सारे थे जो उसके विरोध में बात करते थे कि तू प्रचार नहीं करना चाहिए, एक महिला को सेवा नहीं करना चाहिए। और उस समय में जब कैथरीन कुलमैन का एक व्यक्ति के साथ शादी हुआ, वो व्यक्ति धोखेबाज निकला। वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा था और उसने धोखे से कैथरीन कुलमैन से शादी कर लिया। शादी के एक दिन या 2 दिन में जब कैथरीन कुलमैन को पता चला कि वो व्यक्ति उससे धोखे से शादी किया है, तो उसने उसे छोड़ दिया और चली आई उसे छोड़कर, और रोने लगी परमेश्वर के पास। और ये बात पूरा दुनिया में, सब जगह मीडिया में फैल गया और सब लोग कहने लगे कि जो सेवा करती थी प्रभु की, आज वो एक त्यागी हुई स्त्री बन गई है। वो एक व्यक्ति को डिवोर्स दे दिए, छोड़ दिए, तलाकशुदा स्त्री बन गई है बोल के उसका बहुत बदनामी होने लगा। उसका सेवकाई बंद हो गया, वो कहीं प्रचार नहीं कर पाती थी, लोग उसको और अनुमति नहीं देते थे, उसका निंदा करते थे। वो सोची कि मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मेरा सेवकाई खत्म, सब कुछ खत्म। और एक दिन वो एक रास्ते पे चलते चलते अकेले जा रहे थे और अचानक परमेश्वर का आत्मा उसे रोका उस जगह पर, और वो प्रभु से बात करने लगी और बोली, प्रभु मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है, मैं क्या करूं, मुझ पर दया कर। आपको मालूम है परमेश्वर की आत्मा ने उसे क्या कहा? उसने कहा, कैथरीन मैं तुझे माफ करता हूँ, तू जा बोला और जाके अपना सेवा कर, मैं तुझे माफ करता हूँ, जा बोला। कैथरीन कुलमैन आई और फिर से अपना सेवकाई शुरू की, और परमेश्वर उसको महान रीति से, इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होंगे जो कैथरीन कुलमैन, परमेश्वर जिसको जिस तरह इस्तेमाल किया वैसा किसी को किया हो। अद्भुत सामर्थ, अद्भुत महिमा उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर का हुआ। और एक दिन जब वो उसको इस्तेमाल हो रही थी, प्रभु का सेवा कर रही थी, तो एक स्त्री आकर के कैथरीन कुलमैन से कहने लगी, तुम्हारा कितना हिम्मत, एक त्यागी हुई स्त्री हो तुम, एक तलाकशुदा स्त्री हो तुम, और तुम खड़े होकर सेवकाई कर रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं लगता, तुम कैसे खड़े हो रहे हो? आपको पता है कैथरीन कुलमैन ने उस स्त्री से क्या कहा? उससे कहा, बहन आप जिस कैथरीन कुलमैन के बारे में बात कर रहे हो वो तो कब की मर चुकी है। ये कैथरीन कुलमैन वो कैथरीन नहीं है, वो मर चुकी है। आपको मालूम है उसका मतलब क्या था? वो कैथरीन कुलमैन का कहने का मतलब क्या था? कैथरीन ने उस बहन को कहा, बहन वो कैथरीन जिसको तुम बोल रही हो वो कब की मर चुकी है, मैं उसको नहीं जानती, प्रभु तुझे आशीष दे बोल के उसे विदा करके चली गई अपने आप। जब प्रभु आपका पाप माफ करता है ना, उसका वचन कहता है पूरब से पश्चिम जितना दूर है वो अपना आपका पाप को उतना दूर कर देता है, और कहता है कि वो हमारे पाप को स्मरण भी नहीं रखता, स्मरण तक नहीं रखता। वो जब माफ करता है परमेश्वर, वो हमारे अपराधों को स्मरण भी नहीं रखता, याद भी नहीं रखता। इसलिए बाइबल में लिखा है जो मसीह में है वो एक नया सृष्टि है। आप नया सृष्टि है। नया सृष्टि का मतलब क्या है? 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, 5 अध्याय का 17 वचन में, जो मसीह यीशु में वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, लिखा है। जब प्रभु आपका पाप को माफ करता है तो अगले दिन आप उस पाप को क्यों याद कर रहे हैं जिसे परमेश्वर भुला चुका है? आप एक नया व्यक्ति है परमेश्वर के सामने।
इसलिए दाऊद कहता है हर दिन उसकी अनुग्रह, उसकी दया नहीं होती है। क्यों हर दिन नहीं होती है? क्योंकि आप हर दिन एक नया व्यक्ति है, हर दिन आपका पाप क्षमा होता है, हर दिन आप एक नया व्यक्ति है, इसलिए उसका दया भी नया होता है। आप वो पुराना व्यक्ति नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? पतरस का जब चेलों का पांव जब यीशु मसीह धो रहा था, पकड़वाए जाने के पहले रात वो जब अपने चेलों का पांव धो रहा था, तो पतरस ने कहा प्रभु आप प्रभु होकर, गुरु होकर हमारा पांव धोए, ये मैं नहीं चाहता प्रभु, आप मेरा पांव मत धोइए। तो यीशु ने कहा यदि मैं तेरा पांव ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो पतरस ने कहा यदि ऐसी बात है तो मुझे पूरा नहला दे, तू सर से पांव तक पूरा धो देगा। तो यीशु ने उसे कहा जो पहले से नहाया हुआ है उसे फिर से नहाने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ हाथ पांव धोने की जरूरत है। आपको मालूम है इस बात का मतलब क्या है? जिसका पाप माफ हो चुका है ना, जिसके अपराध क्षमा हो चुके हैं, उसको बार बार फिर से यीशु के लहू में धोने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ पांव धोया जाना जरूरी। इसका मतलब ये है आप जब यीशु मसीह में आ रहे थे पहले, उस समय जब आपका पाप माफ हो चुका, आप पवित्र हो चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में हम जीते हैं, हर दिन हमारा पांव कीचड़ में रहता है इस दुनिया में, और कीचड़ के छिट्टे हमारे पांव में लगते हैं। इसलिए हर दिन हमको यीशु के पास आकर के अपने गलतियों का स्वीकार करना है, हमारी गलतियों के लिए उसके सामने माफी मांगना जरूरी है हर दिन। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस को कहा जो नहाया हुआ है उसे फिर से नहाने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। आप कभी भी अपने कर्मों से उसके सामने धार्मिक नहीं बन सकते। यीशु का लहू को देखिए, उसका क्रूस को देखिए और हिम्मत के साथ पिता के पास जाके मांगिए। इसलिए विश्वास जो है वह अनुग्रह से आपके अंदर आना है। वह अनुग्रह को देख करके आपके अंदर में जो विश्वास आता है वो सही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में हम और गहरी बातों को और परमेश्वर की भेद भरी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे। यदि आज का वचन आपको आशीषित किया है तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे ज्ञान को भी खोल। आपका दास, आपका सेवक जिस तरह प्रभु लहू के बारे में बता रहा है, मुझे भी प्रभु उन बातों को सीखने के लिए दे। मेरे ज्ञान को खोल। जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे भी इन बातों को सीखना। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह कर, उनके अंदर वो भूख और प्यास दे आपके वचनों को सीखने के लिए, आपकी भेद भरी बातों को जानने के लिए प्रभु। क्योंकि अज्ञानता के कारण हमेशा आपके लोग विनाश होते आए हैं प्रभु। आपके कलिसियों से, आपके लोगों के जीवन से अज्ञानता को दूर कर, आपके क्रूस की, आपके लहू की, आपकी मृत्यु की भेद भरी बातों को आपकी कलिसिया जान पाए पिता। उन पर अनुग्रह कर और हर जीवन में आपका लहू का छिड़काव हमेशा होता रहे। हमेशा उस लहू को देख करके हम अपना जीवन को जीते रहे प्रभु। हमेशा हमारा नजर उस क्रूस पर गड़ा रहे, अपनी धार्मिकता पर नहीं, लेकिन आपकी मृत्यु, आपके पुनरुत्थान पर हमारा नजर हमेशा गड़ा रहे प्रभु। धन्यवाद उस मृत्यु के लिए, उस लहू के लिए। वो लहू जो हमें धार्मिक बनाया, हमें पवित्र व्यक्ति बनाया प्रभु, एक चुना हुआ वंश, याजक का वंश बनाया। हम उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। आज वो लहू हमारा हियाव है, हमारा हिम्मत है आपके सामने आके आपसे मांगने के लिए, आपको पिता करके बुलाने के लिए प्रभु। आज जब हम आपके सामने खड़े होते हैं तो वो पापी व्यक्ति हम नहीं है जो कल हमने पाप किया। आज हम यीशु की पवित्रता में आपके सामने खड़े होते हैं प्रभु। आज हम पवित्र हैं जितना यीशु पवित्र है, और वो पवित्रता, वो यीशु को देख करके आपने जिस तरह उसे आशीष दिया, आज आप हमें उसी तरह आशीष देते हैं पिता। जिस तरह यीशु का साथ आपका रिश्ता था, आज भी हमारे साथ वैसा ही आपका रिश्ता है। हम किसी मायने में यीशु से आज कम नहीं है। उसका लहू हमें उसके समान बनाया, वही पवित्रता को दिया। आपके बेटे के लहू के लिए धन्यवाद पिता, आपके बेटे के लहू के लिए धन्यवाद। यीशु आपके कुर्बानी के लिए धन्यवाद। आज वो लहू जहाँ जहाँ जिस जिस घर में वचन को सुना जा रहा है, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति छू जाए अपने लोगों को प्रभु, क्योंकि जहाँ लहू रहता है वहाँ आपकी उपस्थिति रहती है प्रभु। वो अभिषेक, वो सामर्थ हर एक के जीवन पर रहे और हर व्यक्ति एक विजय जीवन को, एक महिमा का जीवन को अपने जीवन में देखने के लिए पाए प्रभु। अनुग्रह कर हर एक के जीवन में। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये सारी दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप जो YouTube चैनल पर मेरे वचनों को सुनते हैं,
वहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिया है, आप उस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन आता है, उस पर भी क्लिक कीजिए। आपका दिल में जो भी बातें प्रभु डालता है, आप उन बातों को शेयर कर सकते हैं। आप लाइक करना चाहते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। मैं कुछ भी वीडियो अगर प्रभु का डालता हूँ, वचनों को सिखाता हूँ, यदि आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो वो वीडियो आपको आएगा, आपको मैसेज आएगा। आप सभी को फिर एक बार प्रभु आशीष दे। फिर एक बार हम जब तक प्रभु के वचनों में हम लोग सम्मिलित नहीं होते हैं, जब तक दोबारा ना मिले, तब तक प्रभु का आशीष, उसके अनुग्रह पर बनी रहे, उसके लहू के नीचे आपका जीवन हमेशा ढके रहे। आप सभी को जय मसीह का, आप सभी को प्रभु आशीष दें।